दोस्तों, जैसे कि हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, हम भारतीय इतिहास की एक नई श्रृंखला शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम भारतीय इतिहास पढ़ेंगे। भारतीय इतिहास को हम 3 चरणों में पढ़ते हैं: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। इसकी टाइमलाइन मैं पहले ही दे चुका हूँ। आज से हम मध्यकालीन भारत की शुरुआत कर रहे हैं। मध्यकालीन भारत 700 एडी से शुरू होता है। इसमें अरबों का भारत में आगमन, दिल्ली सल्तनत और मुगल काल आदि आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं मध्यकालीन भारत। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद भारत में राजनीतिक एकता समाप्त हो चुकी थी। बड़े साम्राज्य टूटकर छोटे छोटे राज्यों में बदल गए थे। उत्तर भारत में कन्नौज, राजस्थान में राजपूत राज्य, पूर्व में बंगाल और दक्षिण में चालुक्य, राष्ट्रकूट और चोल शक्तिशाली थे। इस समय भारत सांस्कृतिक रूप से समृद्ध था, लेकिन राजनीतिक रूप से बिखरा हुआ। यही स्थिति आगे आने वाले आक्रमणों के लिए अनुकूल बनी। उसी समय पश्चिम में अरबों का उमैयद खिलाफत का विशाल साम्राज्य, जो स्पेन से लेकर मध्य एशिया तक फैला हुआ था, अपने सबसे शक्तिशाली दौर में था। सिंहासन पर एक दृढ़ शासक खलीफा अल वलीद बिन अब्दुल मलिक बैठे हुए थे। अरबों का भारत से संबंध व्यापार के माध्यम से पहले से था। इनका समुद्री व्यापार मुख्य रूप से फारस की खाड़ी के बंदरगाहों जैसे सिराफ, हॉर्मुज, ओमान से शुरू होकर भारत के पश्चिमी तट तक था। यह सिंधु नदी के मुहाने, देवल बंदरगाह, कोंकण, गुजरात और मालाबार तट तक फैला हुआ था। एक बार श्रीलंका से आ रहे अरब व्यापारियों के जहाज सिंध के तट पर देउल के पास समुद्री डाकुओं ने लूट लिए और कुछ लोगों को कैद कर लिया। इस जहाज में अरब महिलाएं और बच्चे भी थे। यह खबर इराक के गवर्नर हज्जाज बिन यूसुफ तक पहुंची। उन्होंने सिंध के राजा दाहिर को संदेश भेजा, बंदियों को मुक्त करो और लूटा हुआ माल लौटाओ। राजा दाहिर ने समुद्री डाकू मेरे अधीन नहीं है, मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूं, कहकर मना कर दिया। अल हज्जाज को यह उत्तर अपमान लगा और उन्होंने 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम नाम के एक युवक सेनापति, जिसकी उम्र मात्र 18 साल थी, को सिंध पर हमले के लिए भेज दिया। अरब सेना देवुल पहुंची। एक बड़ा बंदरगाह और शक्तिशाली किला ढह गया। इसमें खूब युद्ध यंत्र गरजे और एक एक करके नेरून, सिविस्तान, ब्रह्मणाबाद और अंत में राजा दाहिर से निर्णायक युद्ध हुआ। इस युद्ध के मैदानों में राजा दाहिर मारे गए और सिंध अरब नियंत्रण में चला गया। मोहम्मद बिन कासिम ने घोषणा की कि मंदिर और धार्मिक स्वतंत्रता बनी रहेगी तथा कर लगेगा, लेकिन जीवन सुरक्षित रहेगा। स्थानीय अधिकारी बने रहे और शासन आगे बढ़ा, लेकिन इतिहास यहीं खत्म नहीं हुआ। 715 ईस्वी में खलीफा बदल गए। नए शासक बने सुलेमान बिन अब्दुल मलिक और मोहम्मद बिन कासिम को वापस बुला लिया गया और कैद में डाल दिया गया। अरब शासन भारत में सिर्फ सिंध तक सीमित रहा। गंगा की धरती अब भी स्वतंत्र थी। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आगे का हम आने वाली वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।